दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश में ड्रोन का माहौल चल रहा है। ड्रोन के हिसाब से लोकेशन चोरों द्वारा देखा जा रहा है और जो है कि जिस घर में लोगों और सदस्यों की संख्या कम पाई जाती है उस घर में चोर जो होते हैं घुसपैठ का जो है कि अंजाम दे बैठते हैं। दोस्तों ऐसा ही हुआ, एक घर में एक जवान जो है कि महिला, खूबसूरत महिला थी, वो चारपाई में अपने आंगन में सो रही थी। ड्रोन जो होता है ऊपर से लोकेशन पता करता है और देखता है घर में, तो सब कुछ सन्नाटा था, एक ही महिला दिखाई पड़ती है और ड्रोन जो होता है लोकेशन को देखकर ट्रेस करके चोर जो होते हैं वो दो अंदर घर में घुस घर में घुसने के बाद जब उन दोनों चोरों की नज़र उस महिला पर पड़ती है तो दोस्तों वो दोनों चोर जो होते हैं वो उस महिला के हुस्न का दीवाना हो जाते हैं। दोस्तों वो महिला जो थी ब्रा और नाइटी पहनकर जो है कि अपने बिस्तर पर सो रही थी। दोस्तों हल्की गर्मी लग रही थी, कुछ ठंडी भी लग रही थी, इस वजह से पंखा चल रहा था धीरे धीरे और अपने आप को वो कंफर्ट महसूस कर रही थी और पूरा उसका बदन जो था वो दिख रहा था। दोस्तों ये जो दोनों चोर होते हैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और चोरी के वारदात को भूलकर वो उसके हवस का शिकार बनाना चाहते। दोस्तों वो चोर उसकी उस मनसा में फंसकर वो दोनों लोग हैवानियत करने लगते हैं। जैसे ही उसके शरीर से छेड़खानी करते हैं वो महिला जो होती है तुरंत जग जाती है। दोस्तों जगने के बाद जब देखती है दो आदमी, वो समझ जाती है कि ये ड्रोन चोर है। दोस्तों वो अपनी समझदारी से काम लेती है और कहती है कि अरे भाई आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो, क्यों मुझे पकड़ रखा है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैवानियत करना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ अपनी आग को ठंडा करना चाहते हैं। दोस्तों वो कहती है तो इतना जल्दी क्यों पड़ा है, मेरा भी पति जो है वो 6 महीने से बाहर जा चुका है, वो 6 महीने से बाहर अपना काम कर रहा है, मैं भी भूखी प्यासी हूँ, मेरा 6 महीने में पहली बार है, यहाँ क्यों, चलो घर में अंदर करते हैं। दोस्तों अंदर उस चोरों को ले जाती है रूम में और वहाँ पर जो है कि करने का प्रयास करवाती है, लेकिन कहती है 2 मिनट रुको, जरा एक सामान लेते आओ जिससे कि दोनों लोगों का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा 6 महीने में अभी तक नहीं हुआ, मेरा पति जो है शादी के बाद तुरंत ही चला गया बाहर और मुझे बहुत ही तकलीफ हुई। दोस्तों चोर जो होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि महिला कितनी समझदार है, ये भी हवस की भूखी है, इसे भी वो चाह है, चलो बहुत अच्छे घर में आज आ गए, हम लोगों की तो आज जो है कि मज़े ही मज़े हैं। दोस्तों वो महिला वहाँ पर बैठा कर जो है कि अपने किचन में कुछ सामान लेने के लिए जाती है और दोस्तों कुछ ही देर बाद ऐसी घटना घटित होती है, वो महिला के साथ ऐसी हैवानियत होती है जो कि सुबह होते होते उस महिला के लोग देखकर होश उड़ जाते हैं, क्योंकि महिला की हालात ही ऐसी थी, महिला के शरीर की जो थी कि बनावट ही ऐसी हो गई थी। दोस्तों ये सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में, जानेंगे इस जो है कि कहानी की पूरी सच्चाई को कि आखिर में वो दो हैवान चोर उस महिला के साथ कैसी बदसलूकी किए, आखिर महिला के साथ क्या किए। दोस्तों उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं कहानी की पूरी सच्चाई। इसमें पश्चिमी उत्तर गाजियाबाद से लेकर जो है कि बरेली पीलीभीत तक आज दहशत का माहौल है। ड्रोन चोर जो है कि एक दहशत फैला कर रखे हैं। ड्रोन के हिसाब से क्षेत्रों में है जो कि ड्रोन दौड़ाया जा रहा है, गांव में लोगों के घर के ऊपर ड्रोन से गश्ती की जा रही है और लोकेशन देखकर घर में जो है कि सब कुछ क्लियर देखकर उनके घर में चोरी का वारदात दे दिया जा रहा है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे घर जो है कि चोरी का शिकार हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट जारी कर चुकी है। इसी बीच एक मामला सामने निकल कर आया है कि कुछ ड्रोन चोर जो है कि लोकेशन का पता लगा रहे थे। रात के लगभग 11 या 12 बज चुके थे। पंखा लगाकर एक महिला जो होती है सीढ़ी के नीचे ऊपर से उसका दरवाजा खुला था, वहीं पर वो सो रही थी। दोस्तों अपने जो सारे जेवरात गहनों को अपने रूम में छुपाकर, और उसका जो पति था वो दिल्ली में कमाने गया था, ट्रक ड्राइवर था, वहीं पर ट्रक चलाता था और काम करता था। महिला जो थी अभी नई नई शादी हुई थी, अभी महज उसके 1 या 2 ही महीने हुए थे। जो पति होता है 1 साल ही अपने 1 महीने ही अपने पत्नी के पास रहकर चला गया था। दोस्तों जो पत्नी होती है वो अपने पति के वियोग में ही जो थी कि बाहर सोकर अपने किसी तरीके से दिन काट रहे थे। ड्रोन चोर जो होते हैं लोकेशन देखकर उसी घर में जो है कि चोरी करने का
सोच लेते हैं। जैसे ही छत के रास्ते घर में चोर प्रवेश होते हैं, वैसे ही जो है कि ये महिला की नींद खुल जाती है। दोस्तों, महिला का नींद खुलती है, तुरंत ही चोर उसके मुंह को दाब लेते हैं। दाबने के बाद जब महिला के शरीर पर, उसके चेहरे पर उनका नजर जाता है, वो दोनों चोर जो होते हैं उस महिला के हुस्न का दीवाना हो जाते हैं। क्योंकि महिला इतनी खूबसूरत थी, नवी नवेली दुल्हन थी, तो क्यों ना चोर किसी पर जो है कि मर मिटे। दोस्तों, फिर होता क्या है, वो दोनों चोर उसके हुस्न का दीवाना होने के बाद उसके साथ हैवानियत करने के बारे में सोचने लगते हैं, हैवानियत करने लगते हैं। महिला जो होती है उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन वो महिला जो होती है वो सूझबूझ से काम लेती है। कहती है, अरे भाई इतनी ज़बरदस्ती क्यों हो, मुंह को तो छोड़ो। मुंह से हाथ हटाते हैं तो कहती है कि देखो आप लोग परेशान मत हो, जो आप लोग चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा। आप परेशान क्यों, मेरा भी पति 6 महीने से दिल्ली जाकर ट्रक ड्राइवरी का काम कर रहा है और मुझे शादी करके लाकर इस हालात में छोड़ दिया है। 6 महीने से मैं भी आज तक किसी से करवाई नहीं, मैं भी इस चीज़ की भूखी हूँ। अरे भाई यहाँ क्यों, चलो बेड पर अच्छे से करते हैं, जिससे आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। दोनों चोर होते हैं कि कहते हैं आपस में, कितनी समझदार महिला है, कितनी सुशील है जो कि ऐसी मतलब बात कह रही है हम लोगों चोरों से। चलो आज तो मज़ा आ गया, आज रात भर छक के इसके साथ जो है कि मज़ा मारेंगे और उसके बाद सुबह चला जाएगा। चोरी तो पूरा महीने हम लोग कर रहे हैं, पूरा साल कर रहे हैं। दोस्तों, फिर वो लोग जो होते हैं बहुत ही खुशी के मारे उसको बेड पर ले जाते हैं और बेड पर सुलाकर उसके साथ जो है कि हैवानियत करने की सोचते हैं, छेड़छाड़ करने लगते हैं। महिला कहती है, रुको भाई इतना जल्दी क्यों है, मेरा 6 महीने में पहली बार है, मुझे बहुत तकलीफ होगी। किचन में तेल का डिब्बा होगा, रुको मैं वहाँ से जाकर लाती हूँ, जिससे आपको भी तकलीफ नहीं होगी और मुझे भी तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, वो तेल के डिब्बा लाने के बहाने वो रूम से निकलती है और जो होती है कि उसके रूम को बंद कर देती है। दोनों चोर घर के अंदर बंद हो जाते हैं। बाहर वो चोर चोर करके हल्ला करने लगती है चोर चोर से, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है कि इसके अंदर मैं 2 चोरों को बंद कर चुकी हूँ। जो ड्रोन चोर थे वो आए थे, पूरी वारदात पूरी कहानी वो बताती है अपने गांव के सदस्यों को, तो उसकी सराहना करने लगते हैं कि ये कितनी पतोह जो है, ये कितनी जो कि फला आदमी की जो पत्नी है वो कितनी सुशील है, कितनी समझदार है, जो कि एक चोरों को चूतिया बनाकर घर में बंद कर दिया। दोस्तों, 50 लोग 50 तरीके के सवाल कर रहे थे, 50 तरीके की बात कर रहे थे। उसके बाद उस पत्नी से पूछा जाता है, उस महिला से पूछा जाता है कि क्या उनके पास हथियार है, तो बताती है नहीं उनके पास हथियार कोई भी नहीं है। तो धीरे धीरे करके जो होता है कि 3-4 घंटे बीतते हैं, उसके बाद उस रूम को खोलकर उन लोगों को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उनकी जमकर धुलाई होती है, इतनी धुलाई होती है कि उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। 100 नंबर फ़ोन करके पुलिस फोर्स को बुलाया जाता है और पीटने के बाद इन दोनों ड्रोन चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, ये अधमरे हालात में थे, इनकी मार मार के हालात गांव वाले बहुत बद से बदतर कर चुके थे। दोस्तों, अब उधर पुलिस के हवाले जाने के बाद उन चोरों की तहकीकात की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि उनके कितने जो है कि गैंग है, कितनी उसकी शाखाएं हैं, कितने लोग उसके काम कर रहे हैं और किस तरीके से वारदात का अंजाम दे रहे हैं। ये सब कुछ मामला चल रहा है। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, फिलहाल तो चोर ड्रोन पकड़े जा चुके हैं कुछ, और कुछ अभी भी सक्रिय क्षेत्रों में अपने कार्य को वारदात दे रहे हैं। इसलिए आप भी जगते रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने गांव का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है, वारदात किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और रात भर जगते रहें और देखते रहें अपने आसपास मोहल्ले और गांव में, ताकि ड्रोन कहीं आपके ही गांव के ऊपर कहीं लोकेशन का पता तो नहीं लगा रहा है। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।